हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया होगे और आपकी पढ़ाई और भी बेटर चल रही होगी। ठीक है भाई, इस सब्जेक्ट के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे यार। मैं ये मनाता हूँ कि भाई ये मंडे एंड ट्यूसडे कब आए और कब ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूँ, कब मैं अपलोड करूँ, क्योंकि अकाउंट अकाउंट पढ़ाने में मुझे मजा भी आता है। ठीक है, और आप लोग देख भी रहे होगे यार। ठीक है, अब देखो मैं बात करूँ हमारी इस वीडियो के बारे में, जो कि हमारा रहने वाला क्लास 11th अकाउंटेंसी के बारे में। ठीक है, अकाउंट सब्जेक्ट। और इसके पहले हमारी सिलेबस डिस्कशन की हमारी वीडियो आ गई थी एंड हमने इंट्रोडक्शन कुछ स्टार्ट भी कर दिया था, राइट। हमने लास्ट वीडियो में देखा था बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी हमको पढ़ने थे। ठीक है, इसके पहले बहुत सारे टॉपिक हमने कवर अप कर दिया था। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, पहले ये मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। ठीक है, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह के बारे में बता दिया था, फिर ये सारी चीजें मैं समझा दिया था, ब्रांचेस ऑफ अकाउंट वगैरह बता दिया था। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि हमारे बुक कीपिंग, अकाउंट एंड अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, जो कि आशा करता हूं आप लोग को मालूम होगा, पढ़े होगे। ठीक है, अगर नहीं भी मालूम, अगर फर्स्ट टाइम ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ना बेसिक से बताने वाला हूँ। इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। तो जो भी कॉन्सेप्ट है ना बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के, जो भी डिफरेंसेस है, ठीक है, वो तुम्हारे जो भी अगर उसमें डाउट थे, जो समझ में नहीं आ रहे थे, सारी चीजें क्लियर होने वाले इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे बुक कीपिंग को। ठीक है, मैं बात करूं बुक कीपिंग होता क्या है, यानी कि मीनिंग क्या होती है बुक कीपिंग की। इसके पहले भाई रुको, अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज यार कर दिया करो, और इस वीडियो को लाइक कर दो यार प्लीज। ठीक है, अब देखो मैं बात करूं मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग की, क्या होता है ये बुक कीपिंग। ठीक है, तो देखो बुक कीपिंग क्या, एक अकाउंटिंग का ही पार्ट तो है मेरे भाई। बुक कीपिंग क्या, एक अकाउंटिंग का पार्ट है, राइट। एंड इट इज अ कंसर्न विद, यानी कि हम आइडेंटिफाइंग करते हैं जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं ना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के, जो मॉनेटरी टर्म्स होते हैं, उन सबको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और क्या रिकॉर्ड हम करेंगे तो यूं ही कर देंगे क्या? नहीं मेरे भाई, हम उसको आइडेंटिफाइड करेंगे। ठीक है, जब तक आइडेंटिफाइड नहीं हो पाता, नहीं होगा, तब तक हम बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। समझो उस चीज को। उसके बाद देखो, मेजरिंग इन द देम इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि हम सारी चीजों को मेजर करते हैं, और जब मेजर करेंगे ना तो हम टर्म्स ऑफ मनी में करेंगे, मॉनेटरी टर्म्स में करेंगे। ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, हम रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं, सारी चीजों को। ठीक है, फिर क्लासिफाइंग द रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, पोस्टिंग देम इनटू द लेडजर अकाउंट। ठीक है, जब हम सारी चीजें जब कर लेंगे, यानी कि आप आइडेंटिफाइंग कर लिए, सेकंड आप मेजर कर लिए, मेजर करके आप रिकॉर्डिंग कर लिए, तब उसको क्लासिफाइंग कर देंगे। क्लासिफाइंग करने के बाद हम उसको पोस्ट कर देंगे लेडजर अकाउंट में। कौन सा अकाउंट में? लेडजर अकाउंट में, जो कि आप पढ़े नहीं हो मुझे मालूम है, जो कि मैं आने वाले चैप्टर्स, ठीक है, यानी कि मोटा मोटी 5 to 6 चैप्टर है हमारा लेजर जर्नल के बाद। ठीक है, तो वो उस समय मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरी डिटेल में, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट की, जो कि हमारे रहने वाली है बुक कीपिंग के। अलग अलग जो हमारे राइटर्स थे, यानी कि हमारे बुक कीपिंग होता क्या है, अलग अलग राइटर्स के बारे में बताया गया, और अलग अलग राइटर्स का पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया है। ठीक है, किसने क्या बोला था और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये मीनिंग क्या निकल के आती है। ठीक है, तो देखो पहले नंबर जो मैं बताने वाला हूँ नॉर्थ कॉट के बारे में। इन्होंने बोल क्या रखा था कि अकाउंटिंग, सॉरी, जो बुक कीपिंग है ना, वो एक आर्ट है, वो एक कला है, और जो कि आप लोग को भी मालूम है। अगर मैं अगर मुझे पोस्टिंग आ रही है, मुझे रिकॉर्ड करने आ रही है, तो मैं पढ़ के आया हूं तब ना, मैं एक प्रिंसिपल को फॉलो किया हूं, एक सिस्टमैटिक तरीके से मैं पढ़ रखा हूं, राइट। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं आईसीएआई जो हमारी बॉडी है, जो इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, मैं उसको पढ़ के तो मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूं। ठीक है, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या अकाउंटेंट, अगर वो किसी फर्म के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर वो रिकॉर्ड कर रहा है, वो ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो वो एक सिस्टमैटिक मैनर से करेगा। क्यों सिस्टमैटिक मैनर से पढ़ेगा, सॉरी, क्यों सिस्टमैटिक मैनर से वो करेगा रिकॉर्ड? क्योंकि वो एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए पढ़ेगा, जो कि तुम्हारे को आगे चलोगे ना, मतलब सेकंड चैप्टर हमारा प्रिंसिपल वगैरह मैं बताऊंगा सेकंड और थर्ड में। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम रिकॉर्ड करते हैं, सबको नहीं आता रिकॉर्ड करने मेरे भाई। जो वो एक इंस्टीट्यूशनल ऑफ बॉडी, जब वो बॉडी के अंदर तैयारी किया होगा, ठीक है, तब जाके वो रिकॉर्ड कर पाता है। ठीक है, सबको नहीं आता। अगर सारे लोगों को आता तो मुझे बताओ, अकाउंटेंट को रखता क्या? नहीं ना, किसी को हायर कर लो भाई, आओ हमारे फॉर्म के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर बैठ के रिकॉर्डिंग करो। ठीक है, नहीं होता है ना सबसे, क्योंकि वो कला है, वो सबको नहीं आता है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट इज अ मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ द कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जो भी हमारे रिकॉर्डिंग किए जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, जो मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में होते हैं, कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? वेरी गुड यार। अब आ जाओ ना, जो हमारी जीआर बर्कली बॉय ने बोले थे, कि क्या बोले थे भाई, देखो इन्होंने बोला था कि सेम बुक कीपिंग भाई साहब आर्ट है। ठीक है, ये भी बोल रखे हैं,
लेकिन रिकॉर्ड करते हैं हम सारी बिजनेस डीलिंग को, जो हमारे उसकी जो बुक्स होते हैं उसको हम सेट करते हैं। ठीक है, ये हमारे सिंपल साधारण जे.आर. बोटली बॉय ने बोले थे। फिर आ जाओ आर.एन. कैटर ने बोला, ये क्या बोला, बुक कीपिंग इज अ साइंस एंड आर्ट। ठीक है, इन्होंने बोला कि बुक कीपिंग हमारा साइंस भी है एंड आर्ट भी है। ठीक है, साइंस भी है एंड आर्ट भी है। एंड रिकॉर्डिंग करेंटली, ठीक है, रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज ट्रांजेक्शंस दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ मनी बोथ। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे आर.एन. कैटर ने बोल रखा था कि हम रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं ना वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए कर रहे हैं। पहले नंबर साइंस को भी मैंने फॉलो कर रहा हूँ एंड आर्ट्स को भी मैंने फॉलो कर रहा हूँ, और वो सारी चीजें जो बुक्स हम बना रहे हैं वो करेक्टली रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक होने का चांस नहीं है। और जितने भी हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन है उन्हीं सारी चीजों को रिकॉर्ड करेंगे भाई। अगर किसी बिजनेस के अंदर, किसी फर्म के अंदर कोई अगर समोसा पार्टी कर रहा है 2,000 रुपए का, 500 रुपए का, तो हम उसको रिकॉर्ड क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो जितने भी हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उन्हीं सारी चीज को हम रिकॉर्ड करेंगे, सिंपल। ठीक है, तो चलो आ रहा, समझ में आ गया, वेरी गुड। फिर जब रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा वही जो रिजल्ट वगैरह आएगा तो उसकी चीजें। फिर मैं बात करूं बुक कीपिंग। कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन सिस्टमैटिक मैनर। ये बोले थे आर.एन. रोशंस कैंप, ठीक है, कैंपफ ने। इन्होंने बोला था कि हमारा जो बुक कीपिंग है एक आर्ट है। ठीक है, एक आर्ट है जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को और एक सिस्टमैटिक मैनर से करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, राइट? ओके ओके, आ जाओ ना नेक्स्ट सेकंड चैप्टर, सॉरी सेकंड हमारा मीनिंग पे। देखो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट हमने कवर अप कर लिया बुक कीपिंग। ठीक है, इसके पहले आपने सारी चीजें आपने पढ़ रखा बुक कीपिंग के मीनिंग्स। हाँ, ध्यान देना आपके एग्जाम में ना ऐसा नहीं कि सबके बारे में लिखने को आएगा, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप सारी चीज को लिखो। ठीक है, तो बस मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इसमें से आप किसी भी लोगों का एकदम अच्छे से बात पढ़ लो। ठीक है, ताकि अगर मीनिंग आ गया बुक कीपिंग का तो इसमें से किसी का भी लिख लोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन हमारे, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो आप इनका लर्न कर लो। ठीक है, आर.एन. कैटर का, आर.एन. कैटर का आप लर्न कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, लेकिन हाँ लर्न किसी का भी कर सकते हो, एग्जाम में लिख सकते हो, नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक तरफ से ठीक लग रहा है बढ़ने में। ओवरऑल सारी चीजें जो बताई गई हैं आर.एन. कैटर ने सही बताया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ऐसा भी नहीं है इन्होंने गलत बताया, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, सारे अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि हमारे बुक कीपिंग कैसे क्या मीनिंग वगैरह होते हैं। ठीक है, चलो आगे मैं बताऊं नेक्स्ट स्लाइड की, जो कि हम देखेंगे अकाउंटिंग क्या होता है। हाँ भाई, जो कि तुम्हारे एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखो अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक कला है जो कि रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, ठीक है, समराइजिंग करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, एंड जाके इंटरप्रेटिंग करते हैं। और जब इंटरप्रेटिंग कर लेते हैं तब जाके हमारा फाइनल में रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, और जब फाइनल में रिजल्ट आता है तो अकाउंटिंग इज, ठीक है, तो हम कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि जब हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो हम उसको कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, अच्छा कम्युनिकेट भैया किसके साथ करेंगे? अपने फ्रेंड के साथ? क्या, बिल्कुल नहीं भाई, फ्रेंड के साथ नहीं करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं। अच्छा क्यों? क्योंकि हम अपने फाइनेंशियल टर्म्स, अपने फाइनेंशियल नॉलेज इंफॉर्मेशन देंगे ना सामने वाले को, जो हमारे इन्वेस्टर्स होगा, तो वो इन सारी चीजों को, हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देख के, पढ़ के, समझ के, तब वो हमारे बिजनेस के अंदर क्या करेगा? बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, उसी तरह बॉरोवर्ड हो गया। ठीक है, अगर हमको लोन लेनी है तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को बताऊंगा, कम्युनिकेट करूंगा, ताकि हमको लोन मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज होती है। अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, द बुक कीपिंग इट स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड, इन अदर वर्ड बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि अकाउंटिंग क्या एक वाइडर कॉन्सेप्ट है देन बुक कीपिंग से भी। ठीक है, और ये स्टार्ट होता है बुक कीपिंग से, एंड अदर वर्ड बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। और ये बुक कीपिंग क्या है? एक अकाउंटिंग का ही तो पार्ट है मेरे भाई। ठीक है, तो आशा करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट पार्ट में बात करूं, ठीक है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, यानी कि बुक कीपिंग क्या होता है एंड अकाउंटिंग क्या होता है, इन सारी चीजों को। तो देखो बुक कीपिंग इज अ कंसर्न विद द आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, मीनिंग, ठीक है, मीनिंग हो गया देम ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस, हम कलर रेड ले लेते हैं। ठीक है, बुक्स ऑफ द अकाउंटिंग एंड क्लासिफाइंग देम, यानी कि बुक कीपिंग क्या है बताओ? आइडेंटिफाइंग करेंगे जो भी हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होंगे, फिर उसको मेजर करेंगे मनी के टर्म्स में, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, फिर उसको क्लासिफाइंग करेंगे जो भी हमारा बुक्स वगैरह होगा। ठीक है, क्लासिफाइंग करेंगे, ये नॉर्मल चीज है। आ जाओ वही अकाउंटिंग में क्या होता है, तो अकाउंटिंग इज अ कंसर्न विद द समराइजिंग, इसमें क्या होती है? समराइज करते हैं द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस, इंटरप्रेटिंग द
प्रिंटिंग द कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। ठीक है, जो भी हमारा रिजल्ट है वो दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे, हमारे जो गवर्नमेंट हो गया या इन्वेस्टर्स हो गया या बॉरवर्ड हो गया, सबको। ठीक है, फिर आगे इट इज अ प्राइमरी स्टेज। ठीक है, ये क्या होता है, प्राइमरी स्टेज होता है। इट इज अ सेकेंडरी स्टेज, इट बिगिंस वेयर बुक्स, ठीक है, कीपिंग इंस, ये नॉर्मल होता है। ठीक है, अकाउंटिंग हमारा सेकेंडरी स्टेज होता है। ऑब्जेक्टिव्स में बात करूं तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग इज द मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना। ठीक है, जो भी हमारे फाइनेंशियल चीजें होती हैं उन सारी चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना। फिर इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इज टू बी certain the net result of our operations and financial positions and the communicate information to the interested, ठीक है, इंटरेस्टेड पार्टीज। यानी कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमको नेट रिजल्ट चाहिए, जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ पे बिलोंग कर रही है, ठीक है, हमारी टर्नओवर क्या है, इन सारी चीजों को। और जब ये सारी चीजें, जब हमारा रिजल्ट आ जाता है ना, तब हम इंफॉर्मेशन देते हैं अगले पार्टी को, यानी कि आउटसाइडर पार्टीज को। ठीक है, ताकि हमको बेनिफिट मिल सके। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, फिर आ जाओ हमारे नेक्स्ट, नेचर ऑफ जॉब, यानी कि जॉब का नेचर कैसा होता है। देखो, दिस जॉब इज अ रूटीन इन नेचर, यानी कि हमारे जो बुक कीपिंग होते हैं, वो एक रूटीन जॉब होता है। लेकिन वही अकाउंटिंग हमारा जो होता है, अकाउंटिंग वो जॉब इज एनालिटिकल होता है एंड डायनामिक नेचर का होता है। ठीक है, एनालिटिकल होता है, डायनामिक नेचर का होता है। अच्छा, डायनामिक मतलब क्या होता है, वो चेंज होता रहता है और हम अपने अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ ना, तो वो बुक कीपिंग हमारा जूनियर स्टाफ भी कर सकता है। ठीक है, जो भी परफॉर्म्स करने हैं वो जूनियर स्टाफ भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन वही अकाउंटिंग सबके बस की बात नहीं है, सीनियर स्टाफ ही करेगा जो भी परफॉर्म्स करने होंगे, जो भी इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, फिर रिलेशन की मैं बात करूं तो बुक कीपिंग इज अ बेसिक ऑफ अकाउंटिंग होता है। फिर अगर अकाउंटिंग की मैं बात करूं तो अकाउंटिंग बिगिंस द बुक कीपिंग एंड होता है। ठीक है, अकाउंटिंग हमारा स्टार्ट होता है एंड बुक कीपिंग हमारा एंड होता है। लाइक, चलो उसके बाद मैं बात करूं स्पेशल स्किल्स क्या होते हैं। तो बुक कीपिंग अगर आपको करना है तो इज अ मैकेनिकल नेचर्स का होता है एंड डज नॉट रिक्वायर द स्पेशल स्किल, यानी कि स्पेशल स्किल बुक कीपिंग के लिए नहीं चाहिए। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपके पास स्पेशल स्किल्स होगा तभी आप बुक कीपिंग कर सकते हो, ऐसा चीज नहीं है, कर सकते हैं कोई भी नॉर्मल भी। ठीक है, लेकिन वही अकाउंटिंग क्या होता है, इसमें स्पेशल स्किल्स जरूरी होता है, इसीलिए हमारे अकाउंटेंट जो होते हैं एंड जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वही लोग करते हैं। ठीक है, जो स्किल्स होता है, एबिलिटी होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रेट करने का। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं और आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, राइट, ओके। फिर मैं बात करूं ना नेक्स्ट पार्ट की, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक है, जो कि रहने वाला है अकाउंटेंसी। ठीक है, ये भी तुम्हारे अकाउंटेंसी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब ये होता क्या है, देखो अकाउंटेंसी जो होता है रेफर्स टू द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ द अकाउंटिंग। अगर हम अकाउंटेंसी कर रहे हैं या कोई ऐसा बंदा है जो अकाउंटेंसी कर रहा है, तो उसके पास एक सिस्टमैटिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके वो अकाउंटेंसी कर पाएगा। इट एक्सप्लेन हाउ टू डील विथ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, फिर मैं बात करूं इट एजुकेट एज वाई एंड हाउ टू मेंटेन द बुक्स। ठीक है, अकाउंट्स एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट इट टू द यूजर्स एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि कैसे समराइज होगा, कैसे हमारे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट्स करेंगे हमारे जो यूजर्स होंगे, कैसे हम मेंटेन करते हैं अपने बुक्स को, वो बंदा जो भी कर रहा है, जो भी हमारे अकाउंटेंट्स होते हैं उनको पता होना चाहिए ना, वो एजुकेट होना चाहिए। ठीक है, तो बस नॉर्मल है। फिर इट अदर वर्ड्स इन द अदर वर्ड्स ऑफ कोहेलर। ठीक है, अकाउंटेंसी रेफर्स टू द इंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारा आखिरी पार्ट है। अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी की मैं बात करूं तो अकाउंटेंसी इज द एरिया ऑफ नॉलेज whereas accounting is action or process used in the area। ठीक है, ये एक एरिया ऑफ नॉलेज पे बात करता है। ठीक है, जो भी हमारा अकाउंटिंग जो एक्शन वगैरह लेने होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, कौन कौन से एरिया में हम यूज करेंगे इन सारी चीजों को। लेकिन वही अकाउंटिंग डिपेंड होता है ऑन द रूल्स ऑफ प्रिंसिपल पे। ठीक है, जो हमारे अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, इन सारी चीजों को मेंटेन करती है, इन सारी चीजों को देखते हुए अकाउंटिंग करना पड़ता है। ठीक है, framed by the accountancy but accountancy does not depend on the accounting। लेकिन वही जो अकाउंटेंसी होता है ना, वो अकाउंटिंग पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, फिर it might be said that accountancy is the whole thing
while accounting is a application part of the accountancy। ठीक है, तो बस ये चीजें थी और आशा करता हूं आप लोग को सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब होता क्या है, और यहाँ से हम कंप्लीटली हमारा लगभग आज हम लोग देखें अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के टोटली डिफरेंस वगैरह मीनिंग समझ गए होगे। हम कंप्लीटली स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, देखेंगे, जो कंटिन्यू लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दो टू बी कंटिन्यू। ठीक है, हमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग से स्टार्ट करने हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप क्या करना कि इन सारे जितने भी हम चीजें बताया हूं इन सारी चीज को रिवाइज कर लेना, नोट्स बना लेना। ठीक है, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके।